नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ससुर और सालों ने मिलकर दामाद पर किया जानलेवा हमला, प्रेम विवाह से थे नाराज, भाई भी हुआ जख्मी। लड़की को लेकर हुआ विवाद, आरोपी की जमकर हुई धुनाई, गैंग वॉर भड़कने की संभावना। बेच डाला मृत व्यक्ति का प्लॉट, ठग परवेज पटेल पर और एक एफआईआर दाखिल। वेटर को थप्पड़ मारने वाले को ग्राहक ने पीटा, विवाद में बियर की बोतल से सिर फोड़ा। 15 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी, पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। और घातक शस्त्र लेकर छिपे आरोपी को पकड़ा, कमर में छिपा रखा था चाकू, आरोपी था आपराधिक प्रवृत्ति का। प्रेम विवाह से नाराज ससुर और सालों ने दामाद पर जानलेवा हमला कर दिया, चाकू से वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बीच बचाव करने आए भाई पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया। जख्मियों में गुलशन नगर निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन कमील कुरैशी और वांजरा निवासी फैजल शफी कुरैशी का समावेश है। आरोपियों में वंदेवी नगर निवासी आलम अली हसन अंसारी, सिकंदर अली हसन अंसारी, सुल्तान अंसारी और एक नाबालिग का समावेश है। पुलिस के अनुसार सलाउद्दीन के आलम की बेटी के साथ प्रेम संबंध थे। 2 वर्ष पहले दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया, तब से आलम बौखलाए थे। सोमवार की रात 9:45 बजे के दौरान सलाउद्दीन अपने ममेरे भाई फैजल के साथ वंदेवी नगर चौक पर खड़ा था। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें घेर लिया, चाकू से वार कर सलाउद्दीन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फैजल बीच बचाव करने आया तो उस पर भी चाकू से वार किया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस के मौके पर पहुंची। दोनों को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सलाउद्दीन का बयान दर्ज कर आलम और सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान की तलाश जारी है। लड़की से संबंध को लेकर हुए विवाद में एक अपराधी की जमकर धुनाई होने की जानकारी सामने आई है। अश्विन नामक यह अपराधी रितेश बैसवारे की हत्या के बाद चर्चा में आया था। बताया जाता है कि एक लड़की के साथ अश्विन की दोस्ती थी। सोमवार की रात युवती अश्विन के साथ ही थी। देर रात उसने युवती को घर छोड़ा। कुछ देर बाद अश्विन को जानकारी मिली कि युवती किसी और दोस्त के साथ घूम रही है। अश्विन ने युवती को फोन लगाकर जमकर विवाद किया। युवती के साथ बैठे युवक ने अश्विन को उससे दूर रहने की सलाह दी। दोनों के बीच विवाद हो गया, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। रात 12:30 बजे के दौरान अश्विन 3 गाड़ियों में अपने साथियों को लेकर आईटी पार्क रोड पर पहुंचा। युवक ने भाप लिया कि अश्विन उसका साथ विवाद करने वाला है। वह भिवाड़ी के अपराधी का खास बताया जाता है। उसने भी चोरी छिपे अपने साथियों को बुला लिया। 5-6 गाड़ियों में उसने साथी मौके पर पहुंचे। अश्विन के साथी वहां से भाग निकले। युवक और उसके साथियों ने अश्विन को घेर लिया और जमकर धुनाई की। 2 गाड़ियों के कांच भी फोड़ दिए। किसी तरह अश्विन वहां से जान बचाकर निकला। अश्विन ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से नहीं की, फिर भी पुलिस प्रकरण की जांच में जुट गई। अश्विन द्वारा पुलिस से शिकायत नहीं करने के कारण आगे गैंग वॉर भड़कने की संभावना जताई जा रही थी। नकली नोटों का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले हसनबाग निवासी परवेज उर्फ पप्पू पटेल के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया। नई एफआईआर सदर पुलिस थाने में हुई है। पप्पू ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद को प्लॉट का मालिक बताया। मृत व्यक्ति का प्लॉट बेचकर 40.47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में पटेल के अलावा मंशा चौक जाफरनगर निवासी बबलू उर्फ मोहम्मद रियाज और चंद्रशेखर बोरकर के नाम पर रजिस्ट्री करवाने वाले अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया। वरोरा चंद्रपुर निवासी विवेक रामराव मुसले की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। विवेक को निवेश के लिए नागपुर में प्लॉट खरीदना था। अक्टूबर 2021 में भतीजे के जरिए उनका परवेज से संपर्क हुआ। परवेज ने उन्हें मौजा दिघोरी के चिटनिस नगर में एक प्लॉट दिखाया। परवेज ने बताया था कि प्लॉट उसी का है, लेकिन चंद्रशेखर बोरकर के नाम पर खरीदा है। विवेक ने टोकन के तौर पर 30,000 रुपए दिए। इसके बाद आरोपियों ने नोटरी करवाई और विवेक से 5.70 लाख रुपए लिए। इसके साथ ही बबलू रियाज ने उसे लोन मंजूर करवाने के लिए 4 लाख रुपए दिए। कुछ महीने पहले आरोपियों ने विवेक को सिविल लाइन स्थित द्वितीय निबंधक कार्यालय में बुलाया, वहां सेल डीड करवाई
इस तरह विवेक से कुल 40.47 लाख रुपए लिए जा चुके थे। प्लॉट अपने नाम पर करवाने के लिए विवेक ने नगर भूमापन कार्यालय में आवेदन दिया। तब प्लॉट के असली मालिक सिंधवाही चंद्रपुर निवासी राजेंद्र बोरकर ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा था कि प्लॉट राजेंद्र के पिता चंद्रशेखर बोरकर की मालिक का है। वर्ष 2012 में उनका देहांत हो चुका है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। परवेज फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं नागपुर शहर की अगली खबरें। वाड़ी थाना अंतर्गत गजलबार में एक युवक ने वेटर को थप्पड़ मार दिया। बगल में बैठे ग्राहकों ने थप्पड़ मारने वाले युवक को ही पीट दिया। सिर पर बियर की बोतल से वार कर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक कंट्रोलवाड़ी निवासी सुमित उर्फ मनिया योगेश नारनौरे बताया गया। पुलिस ने सुमित के दोस्त कुलदीप शुक्ला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में प्रेरणा कॉलोनी कोलबा स्वामीनगर निवासी शुभम ज्ञानदेव वरखड़े, सुशांत लीलाधर धकाते, KGN सोसाइटी निवासी गौरव रामलाल बढ़िए और गंगानगर निवासी कमलेश चंद्रशेखर ठाकरे का समावेश है। कुलदीप और सुमित रविवार की रात अपने 2 दोस्तों के साथ MIDC टी पॉइंट पर स्थित गजल बार में शराब पीने गए थे। इस बीच सुमित ने वेटर से पानी मांगा। पानी देने में देरी होने के कारण उसने वेटर को तमाचा जड़ दिया। इससे बगल में टेबल पर बैठे शुभम और उसके साथी नाराज हो गए। पहले तो उन लोगों ने सुमित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी नशे में थे और विवाद बढ़ता गया। रात 12:30 बजे के दौरान सुमित और उसके साथी बार से बाहर निकले तो शुभम और उसके साथियों ने सुमित से मारपीट शुरू कर दी। सिर पर बियर की बोतल से वार कर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सुमित को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कपिलनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कपिलनगर निवासी गणेश राम सिंह उइके बताया गया। गणेश पीड़ित किशोरी के परिजनों का पुराना परिचित है। सोमवार को दोपहर 3 बजे के दौरान किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गणेश घर पर आया। उसने किशोरी को अकेले देख अश्लील हरकत की। पीड़िता डर के मारे घर से बाहर भाग गई। मां के लौटने पर घटना की जानकारी दी। मां ने उसे कपिलनगर थाने ले गई और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छेड़खानी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गणेश को गिरफ्तार कर लिया।
मोक्षधाम में छिपकर बैठा एक आरोपी घातक शस्त्र के साथ पकड़ा गया। आरोपी कपिल अशोक गौरे गौतम नगर गिट्टी खदान निवासी है। आरोपी ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की तो उसे दबोच लिया। क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 1 ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार यूनिट 1 को गत 14 मई को शाम करीब 5:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि मोक्षधाम में एक आरोपी घातक शस्त्र के साथ बैठा है। पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख के निर्देश पर आरोपी कपिल गौरे को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने कमर में चाकू छिपा कर रखा था। पुलिस ने उसे एक्टिवा वाहन MH34 BA 1650 भी उसका गाड़ी को जब्त किया गया। आरोपी पर बेलतरोड़ी इलाके में होंडा चुराने का मामला भी दर्ज है। आरोपी को गणेशपेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब खबर एसटी महामंडल के कर्मचारियों से संबंधित। एसटी महामंडल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 3 साल बाद भी छुट्टी का पूरा पैसा नहीं मिला है। एसटी महामंडल के पास ऐसे कर्मचारियों के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। एसटी महामंडल को करीब 300 कर्मचारियों के 12 करोड़ से ज्यादा रुपए देने हैं। ये करोड़ों रुपए कर्मचारियों के छुट्टियों का वेतन, ग्रेजुएटी वेतन वृद्धि के अंतर समेत अन्य मद शामिल है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी आज भी एसटी महामंडल से अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कब उनको उनके हक के पैसे मिलेंगे। बताया जाता है कि इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले इन कर्मचारियों को तत्काल सभी पैसे का भुगतान किया जाए, लेकिन कर्मचारियों को आज तक यह पैसा नहीं मिला है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे, नागपुर। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं हल करने तथा उन्हें स्वस्थ जीवन जीने का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक नीति पर प्रभावी ढंग से अमल करने के निर्देश जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने दिए। जिला वरिष्ठ नागरिक समन्वय व नियंत्रण समिति की पहली बैठक का आयोजन डॉक्टर आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में की गई थी, जहां वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं की समीक्षा की गई। समाज कल्याण आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे, उपविभागीय अधिकारी हरीश भामरे, किशोर भोयर, डॉक्टर आसिफ इनामदार आदि उपस्थित थे। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का आकलन करने के बाद इटनकर ने कहा कि मई के अंत तक राज्य के सर्वसमावेशक नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की 17 मांगों पर भी चर्चा की गई। और इसी के साथ खबर दोपहर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।